कोई नाटक के क्वेश्चन है तुम्हारे पास जो तुम्हें डाउट है? दिस इज क्वेश्चन ऑफ मिक्सचर प्लस प्रॉफिट ऑल्सो, प्रॉफिट लॉस. How many kg of sugar costing 9 rupees per kg we mixed with 27 kg of sugar costing 7 rupees per kg, so that is 10% profit or gain if it selling price is this. कर लो.
and this is 27 of this. We start like this. Suppose we take X kg of sugar costing 9 rupees. Start like that. फिर मिक्सचर का कॉस्ट निकाल लो, उसके बाद एक्स के टर्म में फिर प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज कर लो। करो। हो गया। इसमें तो टाइम क्यों लग रहा है? पहले सीपी निकालो, कॉस्ट प्राइस निकालो मिक्सचर का। मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस कैसे आएगा? टोटल मनी कितना हम स्पेंड कर रहे हैं। हमने एक्स के जी शुगर ली 9 रुपीज पर के जी में, दैट मीन्स टोटल कॉस्ट इसका 9x हो गया। देन वी मिक्सड विद 27 के जी विच इज कॉस्टिंग 7 रुपीज पर के जी, तो उसका टोटल कॉस्ट इतना हो गया। तो टोटल प्राइस ये आ गया डिवाइड बाय टोटल के जी। ठीक है, तो टोटल के जी कितना हुआ? टोटल के जी हो गया एक्स प्लस 27। तो दिस इज द बेसिकली सीपी पर के जी। दिस इज सीपी पर के जी। ठीक है, टोटल कॉस्ट बाय टोटल के जी। अब हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है एसपी दे रखा है। इस मिक्सचर को पर केजी हम किस रेट पे बेच रहे हैं? 9.24 रुपीज पर केजी पे बेच रहे हैं। कॉस्ट कितना कर रहा है हमें ये? कॉस्ट कर रहा है हमें दिस मच रुपीज पर केजी। नाउ देन यू हैव a फॉर्मूला फॉर पर गेन परसेंट। परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज गेन का फॉर्मूला क्या होता है? यूज दैट। एस पी बाई सी पी -1 इंटू 100। हमें गेन कितना दे रखा है? गेन है 10%। 100 को नीचे ले आओ। एस पी कितना है? 9.24। सी पी कितना है? 9x 27 into 7 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 27 -1। -1 को भी इधर ले लो। 9.24 into x+27। 9 कॉमन ले लो इसमें से, x+21। और फिर इसको सॉल्व कर लो। 9.24 11 से कट रहा है। 11 8 88।
तो ये 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.84। फिर ये हो गया 9 × x + 21 इज इक्वल टू 8.4 × x + 27। 3 से कट रहा है ये। एक्स की टर्म एक साइड में ले लो। देखो क्या आंसर है। क्या आ रहा है? 63 इज द आंसर। 0.2 इज 1/5। इसको तुम सॉल्व करके मल्टीप्लाई कर लो। थोड़ा लंबा क्वेश्चन था ये। A quarter kg of potato cost 60 paise. How many paise will 200 gram cost? क्वार्टर केजी कितना हुआ? Quarter of a kg, 1 kg is 1000 gram. So it'll be 1000/4. So 250 gram costs you 60. 1 gram will cost you 60/250, and it's asking 200 gram. 60 into 200/250. 48.
क्या रहा आंसर? फिर कोई तो आंसर करो कि सबकी चोंच बंद क्यों है? सर ए ऑप्शन। ये आ रहा है। 7/2 into 2.23। 7 into 2 और 14 आएगा, 14 डिवाइड बाई 7 समथिंग आएगा। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ये एक रेक्टेंगुलर डाइस है। तीन तीन ऐसे डाइस हैं हमारे पास, हमने उनको थ्रो किया। एंड यू बीन शोन 4 साइड्स ऑफ द सेम रेक्टेंगुलर डाइस। एक साइड खाली है, एक साइड में 1 डॉट है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है। हमें टोटल सम 4 चाहिए। देर आर 3 डाइस विच आर थ्रोन टुगेदर लाइक दिस। तो 4 फेसेस हैं, चारों फेसेस पे नंबर्स लिखे हुए 1 2 3। एक ब्लैंक है, ब्लैंक को तुम्हें 0 लेना है। So what is the probability of getting total sum of 4?
तो सम फोर कैसे आएगा, वो केसेस बना लो या तो तुम लोग। 3 थ्रो किए ना हमने। टोटल सम ऐसे आ सकता है, एक में 1 आ जाए, एक में 3, एक में 0। या फिर 2 2 0 हो सकता है। या फिर 1 1 2 हो सकता है ना। दो में 1 आ जाए, एक में 2 आ जाए। और क्या हो सकता है। हीरल, मैथ में कितने हैं तुम्हारे, 12th में। हीरल, सुन रही हो। सो गई लगता है। और कोई केस बन रहा है। भव्या। सर एक ही डाइस को 3 बार रोल किए ना। नहीं। 3 ये सच डाइस। एक। लिखा तो है सारा, तुमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा। सर तो क्या इनके रिवर्स केसेस, जैसे हमने 1 3 0 लिखा है, तो 1 0 3 या ऐसे केसेस भी यस। काउंट होंगे। यस, काउंट होंगे। तीन। तीन है ना ये तो। यू कैन शिफ्ट द पोजीशन ऑल्सो। तो कितने केसेस बनेंगे ऐसे। विल बी 6 केसेस, राइट। 3 फैक्टोरियल। हम्म। इसमें कितने बनेंगे, दो आइडेंटिकल हैं इसमें, तो 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। तीन बनेंगे, इसमें भी दो आइडेंटिकल है, 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। टोटल 12 केसेस बन जाएंगे। टोटल 12 केसेस विच आर फेवरेबल टू अस। एंड वैसे कितना होगा पॉसिबिलिटीज। एक बार जब तुमने थ्रो किया, उसमें 4 ऑप्शन हैं, 0 1 2 3। सेकंड में भी 4 ऑप्शन है, थर्ड में भी 4 ऑप्शन। सो द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी वुड बी 12/4 × 4 × 4। ठीक है। सर 3/16 आ रहा है। ठीक है। वही आंसर है।
कलर नजर आ रहा है सबका? This is 6 and the innermost is ब्लू का रेडियस 12 है, येलो का 3 है इनफैक्ट। एक इसके अंदर भी है। सारा उल्टा हो रहा है इधर से। ये ग्रीन है। ग्रीन का रेडियस 6 है। देन यू हैव रेड, इसका रेडियस दिया हुआ है 8। देन यू हैव येलो, येलो का रेडियस दिया हुआ है 3। डायग्राम बनाओ एक बार इतना। क्वेश्चन लंबा है, पढ़ने में टाइम लग जाएगा तुम्हें। Four sphere starts revolving clockwise concentric circle from their initial position is shown। सबका रेडियस दे रखा है 12 8 6 3। उनकी लीनियर स्पीड दे रखी है 2424। एंड देन विच ऑप्शन इज ट्रू, सोचो।
I'll give you a hint. Hint is this: omega w angular speed is 2 pi by t, and w is also v by r. R is a radius. इन दो फॉर्मूले से तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन. Linear speed divided by radius is angular speed, and angular speed is also 2 pi by t. T is time period. You can find angular speed of each. W yellow, W green, W of blue, and that is of red, using V by R. क्या आ रहा है? येलो का कितना आ रहा है एंगुलर स्पीड? V is 2, radius is 3. So it's 2 by 3. ग्रीन का कितना आएगा? ग्रीन का स्पीड 4 है, रेडियस 6. 4 by 6, that is also 2 by 3. ब्लू का कितना है स्पीड? ब्लू is 4 and radius of the blue is 12. 1 by 3. And what about red? Red is 2 and red का radius 8. 1 by 4. सबका angular speed आ गया. Now look at the yellow and green have the same angular speed. दोनों का अगर angular speed same हुआ इसका मतलब क्या हुआ? They are is moving with the same angular speed means जो उनकी initial position है, they will move in such a way that all the time they will be across each other only. 180 degree पे होंगे दोनों. They will never cross each other. We were lucky. पहले ऑप्शन से ही आ गया. The very first option is correct. As yellow and the green have the same angular speed, they will never cross each other. तो सर्कुलर मोशन में एंगुलर स्पीड मैटर करता है, ये मैटर नहीं करता. ठीक है, समझ में आ गया?
GCD and HCF are the same only. HCF and GCD are the same. Greatest common divisor or highest common factor. कैसे करना है इसको? या तुम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, प्रॉपर फ्रैक्शन में। उसके बाद फ्रैक्शन का जब भी जीसीडी निकालना है तुम्हें, सो इट बी ऑलवेज जीसीडी ऑफ numbers in the numerator divide by LCM of the numbers in the denominator. तो ये है फ्रैक्शन के जीसीडी का फॉर्मूला। GCD of fraction is always GCD of the numbers in the numerator, LCM of the numbers in the denominator. The numerator में you have 27, 9 and 9. तो उनका GCD कितना हो गया? 27, 9 एंड 9 का GCD 9 आएगा, और 25, 25 और 10 का LCM कितना होगा? सर आंसर ऑप्शन सी है। 15, 50 आ गया। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हाँ 0.18 आ गया। तो जब भी फ्रैक्शन में नंबर्स होते हैं, जीसीडी ऑफ न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। याद करने का तरीका, जीसीडी है तो न्यूमरेटर में जीसीडी आएगा। अगर एलसीएम निकालना है फ्रैक्शन का तो क्या करोगे? एलसीएम ऑफ नंबर्स इन द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय जीसीडी ऑफ नंबर्स इन द डिनोमिनेटर। So this is for fraction. लिख लो ये।
एवरेज एज का फॉर्मूला यूज कर लो। एक ही क्वेश्चन दिया आ गई। वाइफ एंड चाइल्ड की भी एज दे रखी 5 साल पहले। 20 years। W+C is 50। That means age of the husband is 40। None of the above। सर एक बार वो लास्ट क्वेश्चन दिखा सकते है। हैं? लास्ट क्वेश्चन एक और बार दिखा सकते हैं? इस थैंक यू। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या हो रहा है? क्वेश्चन में बेसिकली ये है कि वो 6% पर एनम चार्ज कर रहा है, बट ही इज कंपाउंडिंग इट हाफ ईयरली, बिकॉज सेज 6% पर एनम पेएबल हाफ ईयरली, मतलब जो भी इंटरेस्ट होगा वो आधे साल बाद पे करना पड़ेगा। तो obvious सी बात है, अगर उसने पे नहीं किया तो वो इंटरेस्ट प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा, मतलब कंपाउंडिंग हो रहा है हाफ ईयरली। दिस ए कंपाउंडिंग बीइंग डन हाफ ईयरली, मतलब आधे साल के बाद जो भी इंटरेस्ट बन रहा है उस पे दोबारा इंटरेस्ट लग रहा है।
तो यू कैन स्टार्ट इट लाइक दिस। प्रिंसिपल तुम 100 रुपीज ले लो इन द बिगनिंग, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग कर लो। तो एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं? 2 हाफ ईयर होते हैं। एन तुम्हारा 2 हो जाएगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला तुम्हें मालूम है कितना होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, हमें अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करना पड़ता है। अमाउंट का फॉर्मूला हमारे पास है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% दे रखा है, तो उसका हाफ ईयरली में R/2 हो जाएगा, टू द पावर एन माइनस द प्रिंसिपल। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। प्रिंसिपल हमने 100 रुपीज ले लिया है। ये करना है तुम्हें। अगर कंपाउंडिंग क्वार्टरली होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/4 हो जाएगा, 6/4 हो जाता, और फिर नंबर ऑफ क्वार्टर्स 4 हो जाएंगे एक साल में, N4 हो जाएगा उस केस में। यहाँ पे हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है तो N is 2। करो कैलकुलेट। ऑप्शन डी। डी या बी? डी डेली। अच्छा, आगे किसी ने किया? 10 तक का स्क्वायर कितना आ रहा है? सर मैंने एलसीएम ले लिया सो दैट वो 103 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर आ अच्छा जाएगा, अच्छा, तो आइडेंटिटी यूज होगी। चलो करना एक बार। 103 × 103 कितना आ रहा है? So 10609. 10609 बाय 100 माइनस 100 है ना? दिस इज 106.09 माइनस 100। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है 6.09। अब मैंने 100 रुपीज क्यों लिया था? मैंने प्रिंसिपल 100 रुपीज इसलिए लिया था कि जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वही उसका रेट बन जाएगा। तो 100 रुपीज बन रहा है 6.09, मतलब दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। दैट्स हाउ द आंसर इज दिस। तो रिमेंबर, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो भी इंटरेस्ट होता है वो प्रिंसिपल में ऐड होके फिर इस पे इंटरेस्ट लगता है। हाफ ईयरली कंपाउंडिंग अगर होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पर एनम दे रहेगा उसको आधा कर देना, नंबर ऑफ हाफ ईयर्स 2n हो जाता है। एक N1 था तो ये 2 हो गया। अगर क्वार्टरली कंपाउंडिंग है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/4 हो जाएगा, एक n ईयर्स में 4 क्वार्टर हो जाएंगे। अगर मंथली कंपाउंडिंग हो रहा है तो R/12/100 हो जाएगा, और यहाँ पे 12n आ जाएगा। जितना फास्टर कंपाउंडिंग होगा उतना ही इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाएगा, अमाउंट ड्यू विल बी मोर।
लिख लेना है फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट में मालूम है क्या किया था हमने? सिंपल इंटरेस्ट में तो सीधा सीधा फॉर्मूला है PRT/100। R is rate of interest, T is number of years, P is the principal। तो उसमें वो सेम रहता है, एवरी ईयर द प्रिंसिपल वुड रिमेन एज ओरिजिनल 1 एंड द इंटरेस्ट भी सेम रहेगा, अमाउंट विल बी प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। Right then, ending the class. See you on Sunday.